हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन में। जो अपन लिख देते हैं A7 एजुकेशन, ठीक है। तो आज तुम्हें जो पढ़ाने जा रहे हैं यार, क्लास 10 के बोर्ड आने वाले हैं, तो मैं सोचा कि बोर्ड से पहले पहले मैथमेटिक्स का तो पूरा कोर्स कर दिया जाए और आसान भाषाओं में तुम्हें समझा दिया जाए। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर आता है। थोड़ी अगर मेरी परछाई भी आ जाए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री सही क्लियर दिख रहा है, अच्छा एंगल आ रहा है। और रोशनी भी तेज़ करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, येलो। और ये हो गई रोशनी तेज, नहीं हुई क्या? अब हो जाएगी, हो गई। तो यार ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बहुत ही कठिन भी है और बहुत इजी भी है। कठिन इसलिए है कि कोई जो स्टार्टिंग में नहीं समझता उसके लिए लास्ट की सारी एक्सरसाइज कठिन है, और जो स्टार्टिंग में समझ जाता है उसके लिए इजी से इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर तुम बुक में देखोगे, स्टार्टिंग होती है बुक के अंदर। तो तुम्हें मैं बुक भी दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग की मैं निकाल लेता हूँ बुक। तो ये देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। और सबसे पहले जैसे ये मीनार का होता है या फिर ये वाला होता है, तो इसके अंदर क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। यहीं से समझोगे तो यहीं से क्लियर चीज़ें होगी। देखो क्या कह रखा है, दो चीज़ कह रखी है। जैसे कोई एक मीनार है, देखो दिख रहा है ना इधर से, मेरा हाथ क्लियर है, आया बिल्कुल बोर्ड जैसा हो गया। तो और परछाई कम आ रही है और बोर्ड दिख रहा है, बहुत गजब। तो जैसे कोई मीनार है, मान लो ये अपन ने मीनार बना ली, वैसे वो कुतुब मीनार बन रही होगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से अपन कुछ चीज़ को देख रहे हैं। देखो यहाँ से आप देख रहे हो, समझना बात को, आप इधर खड़े हो अपनी आँखों से इधर देख रहे हो। ये मैं आपको बना देता हूँ, ये आपकी आँख है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो इसके टॉप को, और आपको ये सपोज करो कि ये इस तरह आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये यूज़ होता है कि अपन को अगर एंगल पता हो तो अपन इसकी लेंथ हो सकती है वो निकाल सकते हैं, या अपन इसकी बेस निकाल सकते हैं, इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं आसान भाषा में समझने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप पढ़ के देख लेना। जिसके अंदर एक बच्ची बालकनी में बैठी है और वो नीचे देख रही है, या फिर एक जगह हॉट एयर बलून उड़ता हुआ जा रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी लेटीट्यूड चेंज हो गई। समझ लो बात को। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह यूज़ आएगा। किस तरह यूज़ आएगा उसको तो अपन समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको जो एक चीज़ समझनी चाहिए वो समझनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है, एक एंगल 90 होता है, एक एक्यूट एंगल बनता है, और जब ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये चीज़ जो होती है ये होती है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आपको दिख गया होगा। फिर उसके बाद इधर कोई एक एंगल होता है, जैसे अपन एक एंगल ए ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल का नाम अपन ले लेते हैं XYZ। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है कि मैंने बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में दो तीन चीज़ें अभी यहीं से समझने की स्टार्टिंग करना तुम, उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज में और मज़ा आएगा। जैसे मान लो एंगल के जो सामने वाला हमेशा होता है, एंगल है ये तो है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला तो होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब सबसे बड़ी जो साइड होती है हाइपोटेनियस होता है। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो नीचे बच गया वो बेस होता है। और अब जैसे 90 डिग्री जहाँ दिखता है तो तुम पाइथागोरस थ्योरम ऑटोमेटिकली लगा देते हो। ये चीज़ तो तुम्हारी बिल्कुल क्लियर होगी, ये चीज़ तुम्हें आती होगी। तो अब अपन चलते हैं आगे और आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब देखो उसके बाद चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो तुम्हारी क्लास 10 की बुक में दे रखे हैं, तुम्हें आगे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर 6 ही हैं तो 6 में ही तुम्हें सफिशियंट मज़ा आना चाहिए। तो देखो कौन कौन से हैं। साइन है, पूरा नाम लिखो या आधे से समझ जाओगे। जैसे साइन को अपन साइन लिखेंगे आगे चल के, साइन कोस टेन, दिख रहा है साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, ठीक है। ये सारे 6 के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आज इसको अपन सीखेंगे, और एक ट्रिक भी दिखा देता हूँ मैं अभी तुम्हें 5 मिनट के अंदर ही। तुम्हें सारे के सारे साइन कोस्टेन कोट सेक कोसेक तुम्हें याद हो जाएंगे। फिर बुक से भी मिला के दिखाएंगे आपको कि किस तरह ये हो रखा है। एक क्लास स्कूल में आपको सिखाया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले भी आएगा, ठीक है। या PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद कर लो, तुम्हारे रेशोज याद हो गए। जैसे कोई पूछेगा साइन थीटा, अब जैसे ये एंगल ए अपना ये वाला दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या है अपनी, परपेंडिकुलर में कौन सी साइड हो गई, XY हो गई। पी से
परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गई, जेड एक्स हो गई, जेड एक्स। कोस थीटा, देखो ये साइन थीटा का होगा, ये कोस थीटा का होगा, ये टेन थीटा का होगा, फिर ये कोट का होगा, फिर ये सेक का होगा, फिर ये कोसेक का होगा। इस तरह तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कंप्लीट हो गए, मतलब तुम्हें याद करने की भी जरूरत ही नहीं है इस वाली ट्रिक से। अब आप इससे करते हैं, जैसे कोस की पूछेंगे भाई, कोस ए क्या होगा, क्या कोस ए क्या होगा पूछेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है जेड वाई, हाइपोटेनियस क्या है जेड एक्स, तो कोस क्या हो गया जेड वाई अपॉन जेड एक्स। ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई हो, अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं वापस से समझा देता हूँ। ये एक ट्रिक है जिसके अंदर जैसे तुम्हें रेशोज़ याद करने होते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा रेशोज़ को होगा, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या होगी। कुछ नहीं, माइंड को रिलैक्स करो। 90 डिग्री अपन ने बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक 90 डिग्री होगा, एक इसका एंगल ए अपन ने मान लिया, अपन को पता है जो एक्यूट एंगल दिख रहा है। एंगल यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ दो जगह हो सकता है, एक मैंने यहाँ बता दिया, बुक में यहाँ दे रखा है, वो आपको खुद ऑटोमेटिक अब आप सीख जाओगे बुक निकालोगे जब। मैंने क्या बोला, एंगल के सामने वाला याद रखना है, लाइन परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड ही होती है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, ट्राई मतलब 3 साइड वाला ट्रिग्नोमेट्री, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो PBH, देखो PBH से मैंने ट्रिक बना दी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन ए पूछेगा, साइन ऑफ एंगल है, बुक में लिखा हुआ होगा साइन ऑफ एंगल है, मतलब ये एंगल है दे रखा है, साइन ऑफ एंगल है, तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई एक्स वाई, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड हो गई जेड एक्स, तो ये जेड एक्स निकल गया। अब जैसे अपन बुक में चलते हैं, बुक से तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि तुम बुक वाले बच्चे हो। देखो भैया मैथमेटिक्स की बुक है और दिख रहा होगा तुम्हें, ये एंगल बना रखा है इन्होंने। अब देखो इधर 90 डिग्री दे रखा है, ABC एंगल लिया है इन्होंने, देखो क्लियर कर दूँ तुम्हारे लिए, ये लो एंगल ABC लिया है, तो इन देखो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है, देखो साइड अपोजिट टू एंगल है, सिर्फ ये लिखा है इन्होंने, और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, साइड एडजस्टमेंट टू एंगल सी। जो मैंने सिखाया ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखो ये लिखा हुआ होता है साइन ऑफ ए एंगल है, तो देखो इसका क्या निकल रहा है। अब मेरी ट्रिक से चलते हैं, मेरी ट्रिक से देखो ऑटोमेटिक आंसर निकलेगा। मेरी ट्रिक में मेरा क्या था, मेरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मेरा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, ये लिख लो, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, और ये कोसेक है। इस तरह पढ़ना है। साइन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कोसेक की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। अभी तुम सब निकालना सीख जाओगे इतनी सी वीडियो में। तो साइन ऑफ एन एंगल है, साइन ऑफ एन एंगल ए, एंगल ए कौन सा है भैया जी, इसकी बात कर रहा है, ये एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल ABC में तो एंगल ए की ये बात कर रहा है, तो एंगल ए की पूछा है, तो ये वाला एंगल पूछा है। क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, BC है, BC, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है साइन ए का, और BC अपॉन AC। याद करने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिक निकला है, देखो यहीं लिख लो चाहे से, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिक भी है, जीवन भर कभी नहीं बोलोगे। अब जैसे कोस साइन ऑफ एन एंगल है, मतलब कोस बोलते हैं, कोस साइन बोलते हैं, आगे चल के तुम फिर इसको कोस लिखने लग जाओगे, टेंजेंट को टेन, कोस सेकेंड को कोस, सेकेंड को सेक, और कोट को कोट, को टेंजेंट को कोट लिख जाओगे। देखो ये लिखा हुआ, एब्रीवेट यूज़ करेंगे अपन, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, तो वो गलत नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि कोस ऑफ एन एंगल है, कोस ऑफ एन एंगल है मतलब साइन का ये हो गया था, कोस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है AB है, हाइपोटेनियस क्या है AC है, AB अपॉन AC। अब जैसे अपन चलते हैं डायरेक्ट तगड़ा वाला कोट, कोट करेंगे तो देखो कैसे पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन कॉट, कोट को पढ़ेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो देखो कोट ऑफ एन एंगल है पूछा है, तो कोट ऑफ एन एंगल है निकला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है इसके अंदर AB, और परपेंडिकुलर है BC, तो AB अपॉन BC। तो
तो ये तुम्हारे रेशोस कंप्लीट हो गए। अब बताओ इस रेशोस में समझने में कोई दिक्कत आई क्या? 10 मिनट के अंदर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या चीज़ याद करनी है? कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखना है। सिर्फ ये ट्रिक पी जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यूज रख लो इसको। इधर की बात करेंगे तो साइन कोस टैन ऐसे पढ़ेंगे, तो नीचे से पढ़ लेंगे तो कोट सेक और कोसेक, ये चीज़ हो गई। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बेस होता है बेस। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस आ गए। अब उसके बाद दो चीज़ और होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ किस तरह क्या होता है। इसकी फिर एक टेबल भी आती है, वो भी सिखाएंगे, बड़ा इजी है। अब जैसे साइन ए मान लो, जैसे अपन ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, समझना बात को, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, और कोस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें मैं, फिर उसके बाद तुम्हें क्या उस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझ जाओगे। तो अगर मैं साइन ए अपॉन कोस से डिवाइड कर दूँ, जैसे साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखो, डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। डिवाइड में है, मतलब ये तो ए से जाएगा और ये ए से जाएगा, सही है। तो मतलब ये एज से ये एज कट गया, तो क्या निकला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन होता है। तो साइन है अपन कोस ए को क्या लिख सकते हैं अपन? टेन है। टेन है क्या होता है? दिख रहा है तुम्हें सेटिंग से? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ से भी टेन ए क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। सही बात है तुम्हारी। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ड्राइव हो गया, टेन ए इजिकल टू साइन ए अपॉन कोस ए। देखो ये लिखा हुआ भी होगा, टेन है, ये देखो फॉर्मूले को इन्होंने ऐसे ड्राइव करा है, जो मैंने तुम्हें डायरेक्ट करके दिखा दिया। टेन है, मैंने परपेंडिकुलर लिखा, इन्होंने सिर्फ साइड लिख दी बी सी, जो तुम समझ जाओगे, इतना तो तुम पढ़ ही रहे होंगे यार। टेन ए इजिकल टू साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए होता है टेन ए का इन्वर्स, मतलब कोस ए अपॉन साइन ए। तो टेन ए कोट ए याद रखना। तो सो द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइज। वाई डोंट यू ट्राई टू डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्री रेशो फ्रॉम एंगल सी इन द राइट एंगल। देखो एंगल सी से भी पूछ रहा है, तो एंगल सी का दे रखा है इन्होंने, एंगल सी का नहीं दे रखा। मतलब ये चीज़ तुम्हें आ गई है, जो अपनी इतना सा लेक्चर है, इस लेक्चर में तुम्हारा आ गया होगा समझ में। अब एक लास्ट में इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम का याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो आजकल तो वैसे पाइथागोरस थ्योरम की जगह ट्रिपलेट नाम से भी आता है, लेकिन वो तुम्हारे हायर क्लासेस में आता है। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, मैं दे देता हूँ, ये ए बी सी एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो अब अपन को ए सी निकालना है, ए सी साइड की, जैसे मान लो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब ये ए सी कितना होगा? तो ए सी निकालने के लिए क्या करना होता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी कितना है? ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर लिखेंगे। ए बी स्क्वायर कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है स्क्वायर, और बी सी 4 है, तो 4 कितना होता है? 16 होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 प्लस 9 25 हो गया। तो ए सी की जगह स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा 25 की जगह, तो ये आ गया 5। तो मतलब ये हो गई 5 मीटर ए सी है। ये चीज़ यूज़ आएगी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री में, जो मैंने करके दिखा दी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम का, जो तुम सीख के आए होंगे 9th क्लास में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी तोप नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का पार्ट ए के अंदर तुम्हें क्या क्या चीज़ समझा दी मैंने अब तक? रेशोज समझा दिए, और ये हाइपोटेनियस समझा दी, साइड अपोजिट टू एंगल है, साइड एडजस्टमेंट टू एंगल है, ये चीज़ समझा दी, जिसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस बोलते हैं। और उसके बाद ये चीज़ पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो आर्यभट्ट जी ने अपन को कैसे कैसे दिया है, क्या क्या दिया है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है, इस चीज़ के बारे में अगर तुम्हें स्कूल में समझाया हो तो बढ़िया बात है, नहीं समझाया हो तो मैंने समझा दिया। इसमें सिर्फ ये बोल रहा है कि जैसे अपन जो यूज़ करते थे पहले ट्राइंगल का यूज़, ट्राइंगल में अपन साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल यूज़ करते थे।
तो उसका यूज़ करके जैसे इन्होंने देखो क्या निकाला है, टेन ए निकाला है, कोस ए निकाला है, साइन ए निकाला है, समझना बात को। उस तरह अपन भी निकालेंगे, लेकिन अपन डायरेक्ट चलेंगे किस पे, एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि तुम्हें भी एक्सरसाइज ही करनी आती है और मुझे भी एक्सरसाइज करानी आती है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे और जो आज अपन ने सीखा है ये सारी चीज़ें इसका यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ 1 सेकंड के अंदर।